कदम से कदम जब मिलाकर चलोगे यकीनन खुदा की भी रहमत पड़ेगी। अकेले सफर तुम न तय कर सकोगे, हमारी भी तुमको जरूरत पड़ेगी। न्यूज़ परभनी महानगर की ओर से तमाम व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। काम करो ऐसा की पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा के निशान बन जाए। ये जिंदगी तो सब काट लेते हैं, जिंदगी ऐसे जियो के मिसाल बन जाए। प्रताप भैया की ओर से तमाम शहरवासियों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। तरक्कियों के दौर में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। जाकिर खान और अली खान की ओर से तमाम नागरिकों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक जाकिर अहमद खान, कॉर्पोरेटर गत नेता महानगर पालिका परभनी और युवा नेता अली खान, कॉर्पोरेटर परभनी। परभनी जिले में आए दिन रेती की जो तस्करी हो रही है, इसे देखते हुए एसपी जयंत मीना और उनके सहयोगी डीवाईएसपी शहर एसपी अविनाश कुमार, इन्होंने अपने जो पत्थर बनाए हुए हैं उन पत्थरों के साथ रेती माफियों पर आज हम धावा बोला और वहां पर 4 जेसीबी के साथ अन्य सामग्री पकड़ी। उन्होंने अपने जो हमसे मुलाकात दी और मुलाकात में उन्होंने क्या कहा और किस तरह यहाँ पर परभनी शहर में अब तक 50 केसेस जो रेती पर किए गए हैं उसकी जानकारी दी। हम आपको बता दें उन्होंने किस तरह से जानकारी दी और क्या कैसा जो उन्होंने वहाँ पर माहौल लाया और उन लोगों पर कार्रवाई की। गाँव में हमने जो ग्रामीण पुलिस स्टेशन के हद में आता है उसमें कल रात में हमने कार्रवाई की है। मैंने पर्सनली टीम लीड किया था, माननीय एसपी सर का गाइडेंस था, मार्गदर्शन था और मैंने पर्सनली लीड किया था रात में। और हमने 4 जेसीबी को वहाँ पे पकड़ा था। 8 आरोपी थे, 4 जेसीबी थी और उस पर अभी और भी काम चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन होना या क्या होना और डिटेल्स में आ रहा है, तो सारी चीज़ें हम लोग अभी नहीं बता सकते। गुप्त सूत्रों से इन्फॉर्मेशन मिली थी, उस पर हमारा काम जारी था। बट इन जनरल जो मैं बताऊँ तो कल मैंने पर्सनली 3 और टिपर भी पकड़े थे और फिर ये 4 जेसीबी जो वहाँ पे संबर गांव में कार्रवाई हुई। और आप देखेंगे तो पिछले 2-3 महीने से हमारी एलसीबी की टीम हो, एसपी सर की स्पेशल पथक हो, मैं खुद और मेरी टीम सबने मिलके एक डिसाइड किया है कि ये जो रेती का खनन होता है, बालू के खनन में, चाहे पालम हो, गंगाखेड़, सोनपेट, ग्रामीण परभनी, सब जगह हमने मैक्सिमम कार्रवाई की है। 50 से ज़्यादा एफआईआर दर्ज हुए हैं और कंटिन्यूसली हम लोग इस पे लगे हुए हैं, क्योंकि इसमें देखा जाता है एक नेक्सस होता है, क्रिमिनल माइंडेड पीपल या फिर और भी कुछ, पैसे इतने होते हैं। तो इसको ब्रेक करने के लिए एक तरह से ब्रेकिंग द नेक्सन हम लोग पूरा एफर्ट लगा रहे हैं और आगे भी लगाते रहेंगे। ये एक कार्रवाई बीच की है, कोई मैंने स्टार्ट नहीं किया है, पहले से एसपी सर सब करवाते आ रहे हैं। बट कल जो कार्रवाई हुई है पर्टिकुलरली उसमें हमने 4 जेसीबी जब्त किया है और दिन में एक अलग ऑपरेशन के तहत हमने 3 और टिपर को, एक नवा मुंडा हद में है और 2 नानलपेट में, तो उन पे भी कार्रवाई जो कानून संगत कार्रवाई है उस पर हम लोग कर रहे हैं। हमू चाउस की जानिब से ईद उल फित्र की तमाम नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक हमू चाउस, प्रोप्राइटर सोना बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, परभनी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अनीता रविंद्र सोन कामड़े की ओर से आपको और आपके तमाम परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक अनीता रविंद्र सोन कामड़े, महापौर, परभनी। परभनी महानगर पालिका की ओर से और परभनी महानगर पालिका के महापौर और उप महापौर इनकी ओर से मैं सभी मेरे मुस्लिम भाइयों को ईद की शुभकामनाएं देता हूं। और इसी दौरान महानगर पालिका को जो महाराष्ट्र शासन के जो गाइडलाइन आया है कोविड-19 के, उसका सभी मुस्लिम भाइयों ने पालन करना चाहिए। धन्यवाद। और एक बार सभी मुस्लिम भाइयों को ईद की शुभकामनाएं देता हूं। MIM के जिला अध्यक्ष इम्तियाज खान की जानिब से तमाम नागरिकों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक एडवोकेट इम्तियाज खान, जिला अध्यक्ष MIM परभनी। अस्सलाम वालेकुम तमाम बिरादरान वतन और अहलियान परभनी को कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से ईद उल फित्र की मुबारकबाद। और उसी तरह कोरोना वायरस के चलते हुए मैं तमाम अहलियान शहर परभनी के बाशिंदों से गुजारिश करता हूं कि कोरोना वायरस के चलते हुए जिला प्रशासन के इक़्तिदाम और हुकूमत रियासत महाराष्ट्र की हुकूमत ने जो अहकाम जारी किए, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज़र का वापर, इन तमाम चीज़ों को और मास्क का वापर करते हुए इक़्तिदाम को लागू करते हुए ईद को खुशी से अच्छी तरह मनाएं। फिर से एक बार तमाम शहरियान परभनी को ईद उल फित्र की तमाम शहरियान परभनी को ईद उल फित्र की परभनी यूनिट की जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूं। और रियासत महाराष्ट्र और ज़िला प्रशासन की तरफ से जो इक़्तिदाम और अहकाम दिए गए हैं, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का वापर, सैनिटाइज़र का वापर करते हुए ईद की खुशियाँ मनाएं। 14 मई के रोज़
ईद उल फित्र की नमाज ईदगाहों में अदा नहीं की गई। इसकी वजह ये रही कि प्रशासन को साथ दिया गया कोरोना महामारी को देखते हुए। इसी के तहत परभनी शहर के 3 ईदगाह, जहां पर जिंतू रोड स्थित बड़ी खदीम ईदगाह है, उसी के साथ साथ गंगाखेड़ नाके पर एक ईदगाह और अमीन कॉलोनी में एक ग्राउंड पर एक ईदगाह बनाई गई थी। लेकिन इन तीनों ईदगाहों पर भी नमाज अदा नहीं की गई। और यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है, एसपी जयंत मीना और यहाँ के DYSP अविनाश कुमार और उसी के साथ विशेष पथक के विशेष शाखा के PI पाटिल, इनके विशेष कर्मचारी अधिकारियों ने जो निर्णय लेकर जो काम किया है वो काम सराहनीय है। परभनी शहर में जगह जगह पर, चौराहों पर, नुक्कड़ों पर पुलिस का, प्रशासन का जो तो बंदोबस्त दिखाई दिया और नागरिकों ने भी पूरी तरह से साथ देती हुई दिखाई दी। आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। आज 14 मई के रोज़ ईद उल फित्र की तमाम हिंदुस्तान में नमाज अदा की गई, लेकिन महाराष्ट्र शासन की जो नियम और आटी है उसी के तहत हमारे पास कोरोना महामारी को चलते हुए ईदगाहों में नमाज के ऊपर पाबंदी लगाई गई। लोग ज़्यादा जमा ना हो, ये इसका मकसद है। आज हमारे पास महाराष्ट्र में कोरोना ने बड़े पैरा फैलाए हुए हैं। उसी के तहत परभनी ज़िले में यहाँ के ज़िला अधिकारी दीपक मुंगलीकर और कर्तव्यदक्ष पुलिस अधीक्षक जयंत मीना, इनके निर्देशों के तहत आज परभनी शहर के ईदगाह में आज आज जो 8:30 बजे का टाइम है, इस समय यहाँ पर लाखों का मजमा हुआ करता था। आज हमारे पास कोरोना महामारी के कारण आज इस इलाके में पूरी तरीके से सामसुम है। इसकी वजह यह है कि शासन के जो गाइडलाइंस है वो गाइडलाइंस को देखा जाए तो उसके तहत जो महामारी चल रही है, जो लोग भीड़ एक जगह जमा ना हो, इस वजह से इस मामले को लेकर शासन ने जो निर्देश दिए हुए, उस निर्देश के तहत आज इस ईदगाह में नमाज को जो है तो नहीं किया गया, पढ़ाई नहीं गई, लेकिन जो नमाज है वो लोगों ने अपने घरों में ही अदा की। यहाँ पर इस्लामी तरीके से ईद उल फित्र जो तो अदाई की गई। शहर में, परभनी ज़िले में, तमाम परभनी ज़िले के और परभनी शहर के अंदर जो ये ईदगाह है, सब में बड़ी खदीम ईदगाह है। यहाँ पर ये ईदगाह के अंदर लाखों का मजमा इस समय इस 8:30 बजे के दौरान जमा हुआ करता था। लेकिन आज कोरोना महामारी के चलते हुए यहाँ पर जो नमाज को जो पाबंदी लगाई गई, यानी कि निर्बंध लगाए गए कि लोग ज़्यादा जमा ना हो और उसकी वजह से महामारी ना फैले, इसको देखते हुए यहाँ के मुस्लिम उलमाओं ने और यहाँ के ज़िला अधिकारी और SP जयंत मीना, इन्होंने मिलकर जो संतता कमेटी की बैठक ली गई थी, उसमें यह निर्णय लिया गया था कि आप ईदगाहों में नमाज नहीं होगी। वो पिछले साल जिस तरह नमाज अदा की गई थी उसी तरह से नमाज अदा करते हुए इस साल भी 2021 की हमने जो नमाज अदा की है ईद उल फित्र की, तमाम मुसलमानों ने एक जेती का मुजाहरा करते हुए प्रशासन को एक अपना सपोर्ट और अपना समर्थन दिखाते हुए नमाज अपने अदा की और ईदगाह में ना आते हुए एक भाईचारगी का एक सबूत दिया कि भाई हम कोरोना महामारी से हम तंग आ चुके हैं। हम उस लोगों को मुबारकबाद भी दे नहीं सकते और मुबारकबाद की माहौल है, खुशी का माहौल है, लेकिन जिन घरों के लोग जा चुके हैं, जिनकी मौतें हो चुकी है, उन घरों में आज मातम का माहौल है। ऐसे जगहों पर हम खुशी का माहौल किस दे सकते हैं। इसलिए हमारी ये गुजारिश है कि हमारे परभनी जनता से कि जो महाराष्ट्र शासन के गाइडलाइन से हम उसको देखते हुए हम ये दुआ करें कि हमारे इस ईद उल फित्र में कि कोरोना महामारी यहाँ से गायब हो जाए, यहाँ उसका ख़ात्मा हो जाए और आने वाले साल में हम यही ईदगाह में सब इकट्ठा होकर नमाज़ पढ़े और एक जयती की दुआ करें। यही हमारी आज से यहाँ पर जो आने का ये समय है कि जो 8:30 से 9 बजे का यहाँ पर एक समय में लाखों का भीड़ हुआ करती थी, लेकिन आज भीड़ नहीं है। इसकी वजह यह है कि शासन को सभी तरह से समर्थन किया हुआ है। इसलिए मुस्लिम धर्मगुरुओं ने और उलमाओं ने और यहाँ के जितने भी लोग हैं उन लोगों ने समर्थन दर्शाते हुए आज जो यहाँ का माहौल दिया है, इसलिए आज ये जहाँ पर ईदगाह पे लाखों का मजमा था आज वो वीरान दिखाई दे रही है। लेकिन इसमें भी एक खुदा की मसलियत होगी, उसी को मानते हुए दर्शकों के सामने रखने इसलिए आए हुए कि हम दुआएं करें कि ये कोरोना का जो वबा है, ये जो बीमारी है, ये हमारे शहर, हमारे ज़िले, हमारे मराठवाड़े और हमारे महाराष्ट्र से ख़त्म हो और आने वाले दिनों में हम सब मिलकर एक साथ नमाज अदा करें और भाई एक जीती का और गंगा जमनी सही तहजीब का हम हक अदा करें। मंजिल यूं नहीं मिलती, राही को जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। शेख ब्रदर्स की ओर से आपको और आपके परिवार को ईद उल फित्र मुबारक हो। आज हम उस मामले को लेकर आपके सामने पेश कर रहे हैं जो सबसे अहम है जिंदगी के, जिसका जीना यानी कि जीवन और मृत्यु। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए परभनी के अंदर जो लोग परेशान हो रहे थे, उसको देखते हुए परभनी महानगर की न्यूज़ टीम ने उसका प्रकाशित किया और यहाँ के अधिकारियों को और यहाँ के लोक प्रतिनिधियों को अवगत कराने पर यहाँ परभनी के महानगर पालिका के महापौर, उप महापौर, इन्होंने यहाँ पर एक मीटिंग लेते हुए किस तरह से जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जल्द से जल्द मिलना चाहिए और मृत्यु को तो जरूरी है कि मृत्यु प्रमाण पत्र क्यों जरूरी है, क्योंकि कोरोना महामारी में देखते हैं इस बार जो मौतें हुई है, जो शहीद हुए हैं कोरोना योद्धा,
उनके परिजनों को अपनी मृत्यु का सर्टिफिकेट लेने के लिए परेशान होना बोलते एक हमारे लिए अफसोसनाक बात है। इसको देखते हुए हमने जो प्रकाशित किया उस पर जो है तो तुरंत अमलावरी लाते हुए यहाँ के उप महापौर भगवान राव वाघमारे इन्होंने अधिकारियों को किस तरह लताड़ा और क्या उन्होंने आश्वासन दिया जनता को, आइए देखते हैं। बरं, आता सगळ्यात महत्त्वाचा विषय आहे की तुमच्याकडून जे तुम्हीच एक ना वाटतं मुख्य त्या याचं जन्ममृत्यूचं जन्ममृत्यूचं कोण काम पाहते? आपल्याकडे ते का सर्टिफिकेट कोणाच्या सही नाही होतात. मग तिथं 8-8 दिवस सर्टिफिकेट मिळणं झालेत लोकांचे फोन आलेत कलेक्टर ऑफिसपर्यंत आपल्यापर्यंत. तर मग लोकांना इतके दिवस म्हणल्यावर प्रॉब्लेम व्हायलेत ना लोकांचे. तिथं माणसं लावा, नाही ते माणसं तुम्हाला फोन करणार नाहीत. त्यांनी फोन नाही केलं तर तुम्ही लक्ष द्या ना. लोकांना एखादी चक्कर मारा, तिथं कोणाचे काय प्रॉब्लेम आहेत काय नाही. कोणाचं एक्सपायर्ड झालं तर त्या माणसाला सर्टिफिकेटची गरज असते, पगारीची गरज असते, आणखीन काही समस्या असतात. माझ्याकडे 2-3 लोक आले आज. आणि मी त्याला दुपारी म्हणलं बाबा हे कशामुळे वेळ लागायला. गेल्या आठवड्यापासून 2-2, 3-3 लोक काही ना काहीतरी यायले. तर मला वाटतं तिथलं काम काय बरोबर चालेल ना असं मला वाटायलं. तुम्ही सकाळी तिथं 9-9:30ला या किंवा 10 वाजता जे काय वेळ असेल तिथं 5-10 मिनटं या. मी सुद्धा येतो तिथं. उद्या तिथला जोड आणि कोणालाही वेळ लागणार नाही याची काळजी झाली पाहिजे ते कुठल्याही परिस्थितीत. असं नाही ना मॅडम. समजा आता कसं आहे, ही परिस्थिती कोणती आहे, त्या ठिकाणी लोक येत असतील सर्टिफिकेटच्या संदर्भात. आता कोणाचं घरात माणसं नाहीत, कोणी एखादाच माणूस असते ते सर्टिफिकेटला येईल. त्याच बघा अनंत अडचणी आहेत लोकांच्या. आपल्याकडून कुठल्याही प्रकारचं त्रास न झाला पाहिजे काळजी घेणं आपलं काम आहे ना. तुम्ही जे कोण आहे तिथं जे कोणी काम करत असाल त्याच्याकरता तुम्ही उद्या या 15-20 मिनटं. मी सुद्धा येतो तिथं. काय नाही, तुम्ही सांगितलं सर्टिफिकेट कोणाचे पेंडिंग राहतात एवढाच विषय आहे. आमचे मित्र आहेत, पत्रकार आहेत, ते म्हणाले की गावात बसायची चर्चा असं पाहिजे. नाही, माझ्याकडे रेकॉर्ड आहे. माझं एकही पेंडिंग नाही आहे. कालचं आहे ते फक्त लाईट नसल्यामुळे नाही आहे. बाकी माझे सगळे पेंडिंग. सध्या परभणी महानगरपालिकेच्या माध्यमातून कोरोनाची परिस्थिती असताना या परिस्थितीमध्ये कोरोनामुळे मयत झालेल्या नागरिकांना, मयत झालेल्या व्यक्तीच्या नातेवाईकांना प्रमाणपत्राकरता कुठल्याही प्रकारच्या अडचणी येऊ नये म्हणून परभणी महानगरपालिकेतील कर्मचारी संदीप पवार यांना अशा सूचना देण्यात आलेल्या आहेत की कुठल्याही माणसाचं सर्टिफिकेट आपल्याकडं राहता कामा नये. वेळेच्या आत सर्टिफिकेट देण्याच्या सूचना त्यांना महानगरपालिकेच्या माध्यमातून देण्यात आलेल्या आहेत. निश्चित येणाऱ्या काळामध्ये या प्रमाणपत्रापासून कोणाला त्रास होणार नाही याची मी ग्वाही देतो. उप महापौर भगवान राव वाघमारे की ओर से रमजान ईद की हार्दिक शुभकामनाएं. शुभेच्छुक भगवान राव वाघमारे, उप महापौर एवं जिला बैंक संचालक परभणी. उद्या दिनांक 14/5/2021 रोजी जगातील सर्व तमाम मुस्लिम बांधवांना ईद निमित्त शुभेच्छा. परभणी शहरातील सर्व मुस्लिम बांधवांना ही ईद अतिशय चांगली साजरी करण्याच्या दृष्टीने व शासनाने दिलेले सर्व निर्देश पाळून ही ईद सर्व मुस्लिम बांधवांनी आपल्या घरात साजरी करावी व शासनाला सहकार्य करावे. पर्यायाने अशा पद्धतीने जरी साजरी केली तर निश्चित चालू परिस्थितीमध्ये जे कोरोनाची भीती आहे ती सुद्धा कमी होण्याला मदत होईल. परभणी शहरातील आमचे सर्व मुस्लिम बांधव उद्या दिन नेहमीप्रमाणे ईदगाह ह्या ठिकाणी मनवत असतात, परंतु यावर्षी ही ईद शासनाने दिलेले जे निर्देश आहेत ते आपापल्या घरी अतिशय चांगल्या प्रमाणात साजरी करावी असे आव्हान मी परभणी महानगरपालिकेचा उपमहापौर म्हणून करतो. विनंती. मैं पवन निकम परभणी जिला कांग्रेस का उपाध्यक्ष हूँ और परभणी शहर का प्रवक्ता हूँ. ये नाते से मैं रमज़ान ईद परभणी ज़िले के जितने मेरे मुसलमान बहनें हैं उनको मैं तहे दिल से मुबारक कहता हूँ और एक विनंती करता हूँ कि आज कोविड का दौर चल रहा है, इसके लिए थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग और थोड़ा अपने घर में ही ये सन बनाना चाहिए, क्योंकि ये एक अपने परभणी ज़िले में अपन एक आदर्श कायम कर सकते हैं कि परभणी ज़िले के हमारे मुस्लिम बंधु और भगिनों ने इतनी अच्छी तरह से साजरा किया है, जैसे पिछले साल साजरा किया है उसकी जैसा ही इसी साल अगर आपने पूरे
कोविड के जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से अगर आपने अपने सेलिब्रेशन किया तो इसका फ़ायदा और पेशेंट कम होंगे और अच्छी तरह से बनाइए मेरे। और एक बार मैं परभनी जिले के जितने मुसलमान वासी हैं उनको तहे दिल से ईद मुबारक। मोहम्मद गौस बागवान की ओर से ईद उल फित्र की तमाम नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक मोहम्मद गौस बागवान, जिला सेक्रेटरी कांग्रेस आई एवं संस्थापक अध्यक्ष मिलनसार शिक्षण प्रसारक मंडल परभनी। परभनी शहर, परभनी जिला ये शांतता के लिए हमेशा मशहूर रहा है। उसी में कई तीन त्योहारें आ रही है, जिसमें आज के माहौल में जिस तरह पहले शिव जयंती आकर गई, 14 अप्रैल आकर गई, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के ऊपर आज जो है तो रमजान की ईद उल फित्र की ईद है। इसको लेते हुए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और उसके साथ यहाँ के उलमाओं ने और मौलाओं ने जो हाफिज है उन्होंने भी ये तय किया है कि हम जो है तो ये ईद पिछले साल की तरह ही मनाएंगे, अपने घरों में रहकर एक दूसरे को खुशियाँ बांटेंगे और इसका ही संपर्क जो है तो हम मोबाइलों से एक दूसरे को मुबारकबाद देंगे। इस पर जो निर्णय लिया गया उस पर अविनाश कुमार इन्होंने जो संदेश दिया जनता को, आइए जानते क्या दिया उन्होंने। भी है कि डंडा उठाया, पीट रहे हैं, किसी को उठक बैठक करवा रहे हैं, ऐसे तरीके से अगर लॉकडाउन हम लोग इम्प्लीमेंट करना चाहें तो किया जा सकता है, लोग करते भी हैं। बट एक सिटी में हमारी माननीय एसपी सर की और हमारी जो मानना है कि काफ़ी सेंसिटिव तरीके से हम लोग यूज़ करें, पुलिसिंग करें, जब तक कि कोऑपरेशन जनता का मिलता रहे। अगर जनता और हम साथ मिल के काम करते हैं, लॉकडाउन से हमें आगे निकलना है और एक ये मानना है कि ब्रेक द चेन है उसको इंश्योर कर पाएँ। और इस ब्रेक द चेन को इंश्योर करने के लिए परभनी की जनता, सारी जनता, कोई भी कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप हो, और हमारा इक्वल सहयोग चाहिए और हम इसी को परस्यू करते हैं। और जो कल ईद से रिलेटेड है तो मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ परभनी की जनता को, यहाँ के मौलाना साहब को, यहाँ के उलेमाओं को, कि उन्होंने प्रॉमिस किया है कि कोऑपरेट करेंगे और जो पिछले तरह से जिस साल हमने सादगी से साजरा किया था, अपने घरों में रह के परिवार वालों के साथ इबादत करी थी, इस बार भी वैसा ही करेंगे। और कोरोना का जो एक हमारे ऊपर वाद आया है, एक मुश्किल क्षण है, इसमें हम लोग साथ मिलके इससे ऊपर निकलना है, इससे उभरना है हमें। तो उनका थैंक यू बोलना चाहता हूँ और एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जो एक ईद है कल, हम लोग साथ मिल के मनाएं। मैं चाहता था आप लोगों के घर आऊँ, आपके साथ मनाऊँ, बट ऐसा सिचुएशन है कि ऐसा नहीं कर पाएंगे इस बार। बट ज़रूर फ्यूचर में हम लोग, मैं यहीं हूँ, आप लोग भी यहीं हैं, साथ मिल के अगले पर्व मनाएंगे। बट अभी हमारा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि घरों में रह के परिवार वालों के साथ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो बोलते हैं उसके साथ आप लोग मनाइए, और आगे की जो फ्यूचर्स में पर्व होते हैं उसमें हम लोग और अच्छे से मनाएंगे। उनसे इन्वॉल्व जो एम्प्लॉयज़ हैं, जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने भी एक फ्रंट वॉरियर की तरह काम किया इस कोरोना में, जनता के बीच जागरूकता फैलाई है, हमें बताया है कि जनता की क्या प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कतें हैं, हमारी बात लोगों तक पहुंचाई है। तो ये भी एक तरह के कोविड वॉरियर हैं। इन सबको शुभकामनाएं हमारी तरफ से, बेस्ट विशेष ईद के लिए भी, और हमारी विशेष इसलिए भी कि कोरोना से हम सब लोग निकल पाएँ। महानगर इनती दर्शक और एम्प्लॉयज़, जर्नलिस्ट को हमारी तरफ से बेस्ट विशेष ईद की, और नॉर्मल कोरोना से बचने के लिए हमारी बेस्ट विशेष आप, तो उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए। जय हिंद। हमारे वीडियो आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.